ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरा आज होगा दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। इस बड़े मुकाबले के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हतमी तैयारियों के लिए प्रैक्टिस की है। तफसीलात जानते हैं सिप्ते आरिफ से। दुबई क्रिकेट स्टेडियम तैयार, पाक भारत बड़े मैच का बड़ा दिन आन पहुंचा। नजरे शायकीन की, हाजरीन की पाक भारत टाकरे पर। दुबई के रिंग ऑफ फायर में पाकिस्तानी टीम ने ट्रेनिंग की, मगर बड़े मुकाबले से पहले हल्की ट्रेनिंग, क्योंकि मैच में जान मारनी है। बाबर आजम ने प्रैक्टिस में शिरकत ना करने को गनीमत जाना। पीसीबी ने बताया ट्रेनिंग ऑप्शनल थी, मगर भारत के खिलाफ जीतना ऑप्शनल नहीं, जरूरी है, डू एंड डाई है। जबकि भारतीय टीम ने आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में डेरा जमाया। मुकर्ररा वक्त से 2 घंटे पहले ही प्रैक्टिस का आगाज किया। विराट कोहली ने नौजवान प्लेयर्स को टिप्स दी, दबाव में क्रिकेट खेलने और फोकस करने का मशवरा दिया। भारतीय बैट्समैन ने जमीनी शॉट्स खेलने की मशक़ें की, वो भी टेनिस बॉल से, कि कहीं कैच ना हो जाए, पकड़े ना जाएं। पाक भारत मैच इम्तिहान है सलाहियतों का भी और दबाव का भी। सिप्ते आरिफ, जियो न्यूज़, दुबई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान के जीतने की ही उम्मीद है। अच्छा मुकाबला होगा, पाकिस्तानी टीम पूरी तरह तैयार है। दुबई में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था टीम को पैगाम दिया है कि हारें या जीतें हम उनके साथ हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि लाहौर के मैच में भारतीय तराना चलने के मामले की ICC तहकीकात कर रही है। एक अच्छी गेम होगी इंशाल्लाह ताला। डेफिनेटली हमारी टीम पूरी तरह तैयार है और आपको अच्छा सरप्राइज़, मुझे ख्याल है कि इंशाल्लाह फॉर्म में है और ऊपर नीचे चीज़ें आती हैं, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। लेट्स सी आगे क्या। कोई बड़ा इनाम अनाउंस करने जा रहे हैं हम? वो जीतें यही पाकिस्तान के लिए बड़ा इनाम है। पाकिस्तान होस्ट था इस टूर्नामेंट का, ये मैच यहाँ हो रहा है। एज ए चेयरमैन कैसे देखते हैं अगर ये लाहौर इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर लाहौर में हो रहा था तो? ये तो आप हमारे जो इंडियन हैं उनसे पूछें, अगर वहाँ पे हो रहा होता तो वो कैसा फील करते। हमारे लिए तो जो फीलिंग है लेकिन आप उनसे पूछें। चैंपियंस ट्रॉफी में वहाँ लाहौर के मैच में इंडियन तराना भी सुनने में आ रहा है कि बच गया तो? नहीं, आई थिंक वो ICC की उसको ऑर्गेनाइज कर रही है, बट हमारी तरफ से तो हमने पाकिस्तान ने तो 22 फिशरमैन छोड़े इंडिया के। सर, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने आखिरी पैगाम क्या दिया टीम को, किस तरह से उन्हें मैच के लिए मोटिवेट किया? चाहे वो हारें या जीते हम उनके साथ हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि पाक भारत मैच क्रिकेट की रूह और हाई वोल्टेज मुकाबला होता है। दोनों के दरमियान होने वाले मैच में दबाव का ही असल मजा है। प्रेशर लेना ही प्लेयर्स का काम है। अगर ये प्रेशर आप हटा दें तो व्हाट्स लेफ्ट इन पाकिस्तान इंडिया गेम। पैशन और ये प्रेशर ही तो चाहिए होता है किसी प्लेयर को अपने परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। कहीं भी खेलेंगे, चाहे आप क्राउड सारा बाहर भी निकाल दें स्टेडियम से, पाकिस्तान इंडिया गेम में तो वही जोश रहेगा। हमने अपनी क्रिकेट अपनी स्ट्रेंथ पे खेलनी है, तो हमारी जो टीम है वो आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चेंजेस नहीं नज़र आएंगी। एक हमने सोच समझ के एक टीम सेलेक्ट की है जिसके ऊपर हमें बिलीव है और उसको उसी को हम बैक करेंगे। और अगर हमारी फास्ट बॉलिंग ऑप्शन जो है वो सबसे अच्छी हैं, आपका एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है और आपके 2 ऑलराउंडर्स हैं, इसमें एक लेफ्ट आर्मर है खुशदिल और एक आगा सलमान है जो ऑफ स्पिन कराता है। तो आपने एक बैलेंस रखना है। ये लाइक 20 ओवर्स 25 ओवर्स पेस एंड बाउंस। आप ऐसे नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे 5 स्पिनर खिला दें। भारतीय क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शुभमन गिल का कहना है कि पाकिस्तानी टीम हालिया दिनों में अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सकी, लेकिन उनके खिलाड़ी अच्छे हैं। दुबई में पाक भारत मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शुभमन गिल का कहना था टॉस ना गिरने के सबब मैच में टॉस अहमियत का हामिल नहीं होगा। मिडल ओवर्स में जो टीम अच्छा खेलेगी जीत उसकी होगी। It is a big match, but I think the biggest match would obviously be the finals that the team plays, and definitely we have been playing some good ODI cricket, and Pakistan unfortunately I think have lost some of the matches that they've played recently, but by no means I think we are going to take them as a lesser side. आई थिंक दे हैव गॉट अ गुड साइड। टॉस मुझे ऑनेस्टली लगता नहीं इतना बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि हमने देखा कि ड्यू उतनी आई नहीं। अगर ड्यू आती है तो डेफिनेटली 50 ओवर के मैच में टॉस बहुत ही अहम रहता है अगर ड्यू आती है तो। बिकॉज ड्यू नहीं है तो आई थिंक
उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा पे हम जितने भी मैच खेलेंगे कि यही रहेगी कि जो भी टीम यहाँ पे अच्छा बीच वाले ओवर्स में 11 से लेकर 40 तक जो भी टीम अच्छा रोटेट करती है बीच में उस टीम का जीतने का ज़्यादा चांस है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब मीडिया से बात कर रहे हैं। इस बात का बहुत तदारुक है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो सैलरीड क्लास है, उस पर डिस्प्रपोर्शनेट बोझ पड़ा है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि अगले बजट में इसको देखा जाए, इसको रिव्यू किया जाए और इसको रैशनलाइजेशन की तरफ लेके जाया जाए। लेकिन उसमें फिर बाकी जो सारे सेगमेंट्स हैं और तबकात हैं, उनको अपना अपना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आपने देखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स प्रोविंशियल असेंबलीज़ ने पास किया है। इसी तरह रियल एस्टेट एंड हमारे जो होलसेल एंड रिटेलर्स भाई और बहन हैं, दे विल ऑल हैव टू स्टेप अप, ताकि जो बाकी तबकात पे बोझ पड़ा है वो सब के उसको प्रोपोर्शनेटली हम उसको आगे लेकर जाएं एज वी गो फॉरवर्ड। एंड इंशाल्लाह इस साल के बजट में आप you will see some of this being translated into actual numbers. सर ये एक चीज़ ऐड कर दीजिएगा, रियल एस्टेट के हवाले से आपने बात की कि उसमें कंस्ट्रक्शन और इसको डिवाइड किया जाए कि फाइल्स वाले जो हैं और कंस्ट्रक्शन वाले हैं वो उसको रियल एस्टेट में डिवाइड किया जाए। तो जो अब रियल एस्टेट में जो फाइल सिस्टम है इसमें डेफिनेटली जो सोसाइटी काटी जाती है तो वो फाइल्स के बाद ही आगे जब प्लॉट बिकते हैं तो तभी कंस्ट्रक्शन सेक्टर आता है। तो फाइल्स वालों को आप कह रहे हैं कि इनको जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, तो इसमें ज़रा स्पेकुलेशन और सट्टाबाजी नहीं चलेगी और ना हम उसको सपोर्ट करेंगे। जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उससे जो बाकी सनतें चलती हैं, हम उसमें जो भी हमारे से कोशिश हो सका हम ज़रूर करेंगे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो बढ़ी हैं उन ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। बट मेन हमारा जो फोकस है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को जो है हम किससे कैसे उसको सपोर्ट कर सकें और उसको आगे कैसे लेके जा सकें। सर लास्ट क्वेश्चन है, ओवरसीज पाकिस्तानीज उनका एतमाद बहाल करने के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि नज़र आता है कि वो काफ़ी नाराज़ हैं। आई डोंट नो है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से नाराज़ हैं या कोई और वजह है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मैं तो अभी सऊदी अरब से होकर आया हूँ, अभी मैं दुबई में था, फिर वाशिंगटन में था, कुछ और कैपिटल्स में था। सब डायस्पोरा के साथ वहाँ मुलाकात होती है, मुझे तो कोई नाराज़गी नज़र नहीं आती है, नंबर वन। नंबर टू, हम उनके बहुत मशहूर हैं। जिस तरह रेमिटेंसेस आ रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारी पूरी उम्मीद है कि ये 35 बिलियन के करीब रेमिटेंसेस हो जाएंगी एज़ कम्पेयर टू अबाउट $30.2 बिलियन लास्ट ईयर। और दूसरा जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसमें भी बतदरीज इजाफा हो रहा है। तो दिस इज़ जस्ट वन मैनिफेस्टेशन of how our Pakistani diaspora are helping the country और हम उनके लिए बहुत उनके मशहूर हैं इस सिलसिले में। जी बहुत शुक्रिया। कर रही है बच्चों को हेल्दी एक्टिविटी और यंगस्टर्स के लिए, उसके हवाले से रोशनी डालकर नहीं, देखें हुकूमत तो जो कर रही है, असल काम तो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है माशाल्लाह, और ये प्राइवेट सेक्टर को ही करना है। इस मुल्क को प्राइवेट सेक्टर ने आगे लेकर जाना है हर सिमत में, हर सतह पे, और हमें इनको सपोर्ट करना है थ्रू पॉलिसी फ्रेमवर्क, पॉलिसी कंटिन्यूटी। तो बाकी आज ये देखें, ये जो सब ये प्राइवेट सेक्टर का काम है। रौनक लखानी साहबा ये जो हैं, शी हैज़ बीन एसोसिएटेड विद फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। फैसल बैंक इज़ द स्पॉन्सर। तो बस ये और हमारा काम है यहाँ आके हम इनका शुक्रिया अदा करें, जो बच्चे और बच्चियाँ आए हैं उनकी दिलजोई करें एंड पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। सर स्पोर्ट्स के हवाले से ये बताइएगा, आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, पाकिस्तानी टीम के लिए क्या विजन है और आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? नहीं, इंशाल्लाह जी, हमें तो हर वक्त हमारी जो सपोर्ट है वो हमारी टीम के साथ है, हमारी दुआएं टीम के साथ हैं, और वो बस जमकर खेलें और खुलकर खेलें। बाकी फिर फैसला जो भी होगा, so we have our best wishes with them. बहुत शुक्रिया जी। मैम आज के दिन के हवाले से ज़रा जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है इसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। ये आज फर्स्ट टाइम लाहौर में इतना बड़ा मैराथन हो रहा है जिसमें पीपल विद डिसेबिलिटीज खान का इनेकाद हुआ, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी शरीक थे और सहाफ़ियों की जानिब से सवालों के जवाब। मौसम की खबर दें, मुल्क भर में आइंदा हफ्ते से बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 फरवरी से मगरबी हवाओं का ताकतवर सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिसके बायस मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, यालाबारी और बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में यालाबारी हो सकती है। शिमाली और पहाड़ी इलाकों में
शदीद बारिशों के साथ बर्फबारी का भी इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 25 फरवरी से 2 मार्च तक शदीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 24 फरवरी से 1 मार्च तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के साथ साथ बालाई मकामात पर बर्फबारी की तवक्को है। मरी और गलियात में भी बर्फबारी की पेशगोई की गई है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों खासतौर पर कोयटा और ज़ियारत में 24 से 26 फरवरी के दौरान बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। सिंध के इलाकों लाड़काना, सक्खर, गिरदो नवाह में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि महकमा मौसमियात ने सयाहों को खबरदार किया है कि शदीद बर्फबारी के बायस मरी, गलियात, नारान, कागान और दीगर पहाड़ी इलाकों में सड़कें बंद होने और लैंड स्लाइडिंग का खतरा भी है। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में फ्लैश फ्लडिंग का भी खदशा है, जिसकी वजह से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की गई है। लाहौर में अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टिन के हॉकिंस ने ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी का दौरा किया और अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान बाहमी सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टिन के हॉकिंस लाहौर में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पहुंची, जहां चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फैज़ अहमद और डीजी रफ़ीआ सैयद ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर बातचीत के दौरान अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान बाहमी तिजारत बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया और कहा गया कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा और मुस्तक़बिल में ताउन को फ़रोग़ दिया जाए। दौरे के मौके पर टूरिज़म, IT, ई-कॉमर्स, ज़रिए एक्सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और कंस्ट्रक्शन के शोबों में ताउन पर भी बातचीत हुई। अमरीकी काउंसिल जनरल को इस मौके पर शॉल का तोहफ़ा दिया गया। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले मुनफरिद और दिलचस्प मौजू पर नई ड्रामा सीरियल डायन का आगाज देखिए 24 फरवरी से हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की इस दिलचस्प कहानी को फातिमा फैजान और अंबर अजहर ने किया है तहरीर, जबकि दिलकश हिदायत में पिरोया है सिराजुल हक की हिदायत ने। प्रमोशन में दिखाई गई झलकियों में महविश हयात का किरदार दे रहा है सितम की दुहाई। क्या जिंदगी है ये, वाह, मैं पैदा ही क्यों हुई हूँ। जबकि एहसन खान और हिरा मानी के इरादे अभी मुकम्मल नहीं हुए हैं आश्कार। एस के खलिश की शायरी को अपनी आवाज और कॉम्पोजिशन के साथ शानी अरशद ने दिया है एक जाज़िब सुखन OST तरतीब। जवार शाह और शबाब की सौदेबाजी में बेवुक्कत की गई निहाल को प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी कैसे दिलाएंगे इंसाफ। देखिए नई ड्रामा सीरियल डायन 24 फरवरी से हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।